हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि कल एसबीबीजी के रमेश भटेजा जी ने एक पत्र लिखा जैन साहब को और आचार्य जी को, और ऐसा ही एक पत्र आज कमल पाटनी जी ने उनको लिखा है। बात वही है कि चार्टर ऑफ डिमांड में लिखने की जो इनको सूझी बिना मांगे और उसमें पेंशन अपडेशन को डालना, बैंक पेंशनर्स को लग रहा है कि इसमें कोई इनकी षड्यंत्र है कि सारे मिल करके जो हमारे रिटायरी संगठन है कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पेंशन अपडेशन नहीं हो। भटेजा जी का लेटर जो है मैंने आपको डाल दिया है, और अब मैं उनका इंग्लिश में था, और एडवोकेट कमल पाटनी जी का जो लेटर है वो हिंदी में है। इसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ और सिर्फ पढ़ के बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्रिय श्री एस जी जैन एवं श्री केवी आचार्य जी, मैं ये पत्र आप दोनों को संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि आप स्वयं को बड़े रिटायर्ड यूनियनों के नेता बताते हैं तथा भोले भाले पेंशनरों से भारी मात्रा में चंदा एकत्रित करते रहे हैं। उन पेंशनरों ने आप पर विश्वास किया, आप उनके कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि आपने उस धन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं में किया, जबकि ऐसा एक भी ठोस कार्य नहीं किया जिससे आप ईमानदार और सक्षम नेता सिद्ध हो सकें। पिछले 2 दिनों में मैंने आपका वह पत्र देखा जिसमें पेंशनरों के चार्टर ऑफ डिमांड को आईबीए के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। लगभग वही बातें लिखी हैं कमल पाटनी जी ने जो हमारे रमेश भटेजा जी ने लिखी हैं, और लगभग ऐसा लग रहा है जैसे उनके लेटर का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है और ये हिंदी का लेटर आप तक पहुंच सके। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आप इस कदम के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आप उस आईबीए को चार्टर ऑफ डिमांड सौंपना चाहते हैं जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे रहा है कि पेंशन विनिमय 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तब बैंकों की वित्तीय स्थिति का बहाना बना रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि पेंशन अपडेशन क्लॉज ही पेंशन विनियम 1995 की जीवन रेखा है। अपडेशन प्रावधान के बिना यह विनिमय अधूरा, अपर्याप्त और निष्प्रभावी दस्तावेज बन जाता है। क्या आपने कभी आईबीए से पूछा कि 26/3/94 को स्मॉल कमेटी में आरबीआई की तर्ज पर अपडेशन फॉर्मूले पर सहमति बनने के बावजूद अंतिम मसौदे में इसे क्यों शामिल नहीं किया गया, जिसे बाद में डीएफएसएम संसद द्वारा स्वीकृत किया गया? मैं आपको इतना अज्ञानी नहीं मान सकता कि आपको इन तथ्यों की जानकारी नहीं हो। सामान्य सदस्य भी इन बातों को भली भांति समझते हैं। आईबीए और यूएफबीयू ने द्विपक्षीय वेतन समझौतों के दौरान ऐसे निर्णय लिए जो पेंशनरों के हितों के प्रतिकूल थे, तब पेंशन बिल में 1995 में मूल भावना के विरुद्ध थे, लेकिन आप दोनों मौन बने रहे। यहाँ तक कि आपकी चुप्पी ने आईबीए को अत्यधिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम थोपने में भी सहायता की, जो खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के विरुद्ध था। मैं आप दोनों को पेंशनों की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आपने आईबीए और ईआईबीए को लगातार पेंशनों के अधिकार का हनन करने दिया। मैं आपसे अवश्य पूछूंगा कि आपने आईबीए और यूएफबी की पेंशनों के मामले में निर्णय लेने का अधिकार किस आधार पर दिया, जब उनके निर्णय गैरकानूनी और हमें निरंतर आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं? क्या आप ये नहीं समझते कि आईबीए को चार्टर ऑफ डिमांड भेजने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि आईबीए और यूएफबीयू को पेंशनों के मामले पर बातचीत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जबकि यूएफबीयू कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को संगठन और उसका पेंशनों के मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या आपने कभी ये विचार किया कि आपका ये रवैया उन्हीं सदस्यों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है जिन्होंने आप पर विश्वास कर करोड़ों रुपए चंदे के रूप में दिए ताकि आप उनके अधिकारों के लिए लड़ सकें, लेकिन अब वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका विश्वास टूट चुका है? क्या आपको ये ज्ञात नहीं कि पेंशन विनिमय 1995 संसद द्वारा पारित अधीनस्थ कानून सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है तथा इसमें संशोधन केवल निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति से ही किया जा सकता है? आईबीए या ईआईबीए को संबोधित आपका कोई भी यह पत्र प्रमाणित हो करेगा कि रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियनों ने उन्हें पेंशन विनिमय में संशोधन अथवा निर्णय देने के लिए अधिकृत किया है। ऐसे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिंगला केस के विरुद्ध भी उपयोग किए जा सकते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि या तो आपने व्यवहार रणनीति में सुधार करें अथवा सुप्रीम कोर्ट में सिंगला केस के निर्णय तक मौन रहें। और कमल पाटनी रतलाम, ये केवल कमल पाटनी जी ने
जो रमेश भट्टाचार्य जी का जो पत्र था उसकी हिंदी की है, हूबहू हिंदी की है इन्होंने, और बहुत ज़रूरी था इसकी हिंदी करना। और बड़े ही सख्त लहजे में इंग्लिश में लिखा गया है और उसकी अनुवाद किया गया है हिंदी में कमल पाटनी जी के द्वारा, और बड़ा स्पष्ट रूप से EIBA, AIBRF और AI पार को बता दिया गया है कि इन हरकतों से आप बाज आओ, हमसे पैसा लेते हो और हमारे आप काम नहीं करते हो, हमें तुम नुकसान पहुंचाते हो, इन हरकतों से बिल्कुल बाज आने की जरूरत है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चलने दें, किसी भी प्रकार का चार्ट और डिमांड न क्रिएट करें जिसमें आप किसी प्रकार की सख्ती IB और UFBA को दें। और यदि इस प्रकार करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो राज्यसभा में और लोकसभा में जो जवाब दिया गया था कि क्या ऐसी कोई आपकी नीति है कि मतलब IB और UFB को पेंशन अपडेशन पे बात करने के बुलाया जाए, तो ये उसी का हिस्सा लग रहा है मेरे को। तो इससे कई बात सिद्ध हो जाती हैं। एक तो आप IBA को क्लीन चिट दे रहे हो, IBA ने जो एफिडेविट किया सही दिया, और उधर राज्यसभा लोकसभा को भी क्लीन चिट दे रहे हो, और मतलब उनके कदम पे आप काम कर रहे हो। हमें तो लगता है यही। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।